हेलो दोस्तों, आइडियल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच आए हैं त्रिकोणमिति लेकर। देखिए, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे उसके 6 रेशियो के बारे में, है ना। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 रेशियो होती है त्रिकोणमिति में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। अंग्रेजी में बोले तो परपेंडिकुलर। और जो थीटा के सटी हुई भुजा जो होती है उसको आधार कहते हैं, अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और सबसे बड़ी भुजा, इसको बड़का भैया कहते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस से इसको इंडिकेट करते हैं। आइए और एक बात और जान लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि कर्ण होती है। हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी यानी ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होती है। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग देख रहे हैं, कर्ण स्क्वायर यानी कि सबसे बड़ी भुजा AC, कर्ण को AC से इंडिकेट किए हैं। AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहे तो कर्ण, सिंपली कभी कभी आपसे कर्ण के बारे में पूछेगा तो कर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे रूट अंडर, ये जो होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इधर जब भी कभी भी आते हैं तो ये रूट चढ़ जाएगी, यानी कि अगर सिंपली आपसे कर्ण पूछा जाए तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कह सकते हैं। आइए, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इस दोनों को याद करना आसान हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आपसे कर्ण स्क्वायर पूछा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपसे लंब स्क्वायर पूछ दे तो सबसे बड़ी भुजा को पहले लिखते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जैसे कि देखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और तीसरी प्रॉपर्टी इसके बारे में, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर अगर आपसे पूछे तो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा पहले आएगी। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसी से आगे इस टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 में जैसा कि हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मूला को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ऐसे हम लोग इस पे उंगली पे 6 तरीके से याद करते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 रेशियो आपको याद करनी होती है। आइए हम लोग देखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके ट्रिक्स के बारे में, अगर कहे तो साइन, कॉस और टैन तीनों को एक साथ याद कर लेते हैं तो शेष को याद करना और आसान हो जाती है। जैसे कि साइन थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी अगर रहे एंगल में, यानी कि साइन थीटा रहे तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लल्ला से LAL, क्या इसको लाल कर सकते हैं, और KKA यानी कक्का, लंब बटे कर्ण ये साइन को इंडिकेट करेगा, और आधार बटे कर्ण इसको कॉस को इंडिकेट करेगा, और लंब बटे आधार ये टैन को इंडिकेट करेगा। यानी कि इस प्रकार से हमें याद कर लेनी होती है। अब दूसरी देखेंगे, इसी को पलट देंगे, इसी को अगर पलट देते हैं तो कक्का बटे लल्ला हो जाएगी। यानी कि अगर टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, अगर हम लोग साइन, कॉस, टैन को याद कर लिए
तो अब हमें याद करनी है कॉट, सेक और कॉसेक को। तो देखते हैं, जैसा कि आप एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब एल बटे के, यानी लल्ला बटे कक्का में से एल को छांटकर और के नीचे, यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। ऐसा नहीं। अब देखिए इसको पलट देंगे, यानी कि कक्का बटे लल्ला कहेंगे, यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे अगर लंब कहे तो ये देख सकते हैं आप लोग कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होती है, और कर्ण बटे आधार या इसको कहते हैं सेक थीटा, और आधार बटे लंब इसको कह सकते हैं कॉट थीटा। देखिए अब इसके आगे हम लोग जानते हैं, यानी कि इस प्रकार से अगर कह सकते हैं कि अगर हमें इसको याद कर लेते हैं तो टाइप 1 में हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। आइए हम लोग देखते हैं टाइप 1 के फॉर्मूला को। टाइप 2 में चलेंगे अब हम लोग, है ना, जिसमें अभी जाने थे ऊपर में टाइप 1 में 6 रेशियो के बारे में। अब हम लोग इसके ट्रिक्स को समझते हुए चलेंगे, जिसमें पहला और छठा का रेशियो, जैसा कि हम आपको उंगली पर गिनाए थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 रेशियो आपको याद करनी ही होंगी। आइए हम लोग देखते हैं, अगर साइन थीटा पहला और छठा को मिला दिया जाए, यानी कि पहला साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 के बराबर होती है, ये याद कर लेनी होगी। अगर आपसे सिंगल तौर पर साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर आपसे कॉसेक थीटा पूछे तो 1 अपॉन साइन थीटा। ये हुआ पहला टाइप 2 का पहला। दूसरा आपको बोले थे पहला और छठा का, इसी प्रकार दूसरा और पांचवा का रिलेशन, जैसा कि ऊपर में हम देखे थे। दूसरा यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर इसको कॉस थीटा पूछे तो 1 बाई सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर के इधर आकर हर में चला जाएगा, जैसा कि आप लोग अंश और हर को जानते होंगे। यानी सेक थीटा अगर आपसे पूछ ले तो 1 और कॉस इंटू सेक का रिलेशन 1 से होता है, इसलिए 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ये हुआ आपका टाइप 2 का दूसरा प्रकार। तीसरा टाइप 3 का, ये तीसरा देखेंगे, यानी कि पहला और छठा का रिलेशन था, उसी प्रकार दूसरा और पांचवा का। तो अब बचा कौन? तीसरा और चौथा। जैसा कि हम लोग उंगली पर याद फिर से कर लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 रेशियो आपको याद करनी होगी। आइए अब टैन यानी तीसरा और चौथा, तीसरे और चौथे नंबर पर जो सीरियली वाइज याद किए थे टैन और कॉट को, यानी ये इक्वल होगा 1 के। तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि टैन इंटू कॉट बराबर 1। तो आगे देखेंगे कॉट थीटा अगर आपसे पूछ ले तो 1 अपॉन टैन थीटा आ जाएगा। ये यानी कि अगर कहे टोटली तौर पर कहे तो ये 3 रेशियो आपको याद करनी होगी। रेशियो कहे या रिलेशन कहे, ये 3 रिलेशन अगर आप फर्स्ट में याद कर लिए हो ये 6 रेशियो को, तो इसे याद करने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, भी बोले तो आपको समस्या नहीं आएंगी। आइए इसी में भजन फल संबंध यानी नोट देकर हम लोग देखेंगे, है ना, जो कि भजन फल संबंध त्रिकोणमिति रेशियो में आता है। टैन थीटा बराबर इस कहते हैं साइन अपॉन कॉस, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड, साइन और कॉस। देखिए इसको सबसे बेहतरीन तरीका है याद करने का, ऑर्डर वाइज याद करिए। अगर आप ऑर्डर वाइज याद करते हो तो याद करना आसान हो जाएंगे, यानी कि जितना समझ कर अगर आप लोग पढ़ते हो तो इसे बनाना आसान हो जाएगी, और अगर आप समझ कर नहीं पढ़ते हो तो इसे बनाना मुश्किल ही नहीं कठिन ही हो जाएगी। आइए देखते हैं
tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। उसी प्रकार tan यानी कि तीसरा था, तो पहला और दूसरा का रिलेशन अब आप जानते हैं, श्रेणी वाइज याद किए थे हम लोग। cos थीटा बराबर यानी cos थीटा चौथे नंबर पर आती है, तो cos थीटा बराबर कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि अब इसको p पलट दे, यानी कि इसका अगर ये पड़ोसी है तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी cos बटे sin थीटा हो जाएंगी। ये दोनों रिलेशन को आपको याद करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, ये दोनों तरीका उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अब अगले टाइप। त्रिकोणमिति में सबसे बेहतरीन और सबसे आसान टाइप, जिसको टाइप थर्ड कहेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि अगर एंगल 90 से छोटा, 90 माइनस थीटा, तो ये इसमें खेल होता है अड़ोसी पड़ोसी का। इसमें साइन कॉस के साथ जुड़ेगा, यानी फर्स्ट सेकंड के, और थर्ड फोर्थ के, और फोर्थ थर्ड के, और फिफ्थ सिक्स के, और सिक्स फिफ्थ के। आइए देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अभी हम बोले हैं आपको रिलेशन, इसमें बोले हैं कि अड़ोसी पड़ोसी, यानी कि साइन कॉस और कॉस साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएंगी। आइए अगला देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगी कॉट थीटा। तो tan का पड़ोसी अभी बोले हैं कॉट होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, यानी कि ये बोले तो पचमा का छठा के साथ रिलेशन, और इसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर छठा, यानी इसका पड़ोसी पांचवा होंगी, यानी कि सेक थीटा होगी। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत होगी तो आप अपने पड़ोसी को जरूर याद रखें। आइए हम लोग अब, अगर आपको ये समझ में आ रही होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। आइए हम अलग आगे देखते हैं टाइप फोर्थ में। आइए इसी के अनुपात में, जिसको स्क्वायर का रेशियो बोला जाता है, जिसमें देखिए इसमें सबसे बच्चे मुश्किलात का सामना करते हैं। आइए इसको भी हम लोग ट्रिक से समझेंगे। आप लोग जानते ही होंगे एससी, एसटी और सीसी बोतल का कॉन्सेप्ट, ऐसा तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन देखिए अब साइन यानी एससी, एससी के साथ प्लस का कॉन्सेप्ट, यानी कि यू कहे तो साइड में कह सकते हैं एस प्लस सी बराबर 1, या इसको नोट करके भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, और एस टी यानी एस माइनस टी बराबर 1, और सीसी बोतल यानी कि सी माइनस सी बराबर 1, दोनों पर स्क्वायर चढ़ाकर बस सिंपल इसको याद कर लेना। अगर आप ये याद कर लेते हो तो स्क्वायर वाले में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग याद करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एससी को याद करेंगे। एससी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि अब हम सिंपली तौर पर अगर आपसे पूछ ले कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये याद हो जाती है तो इसको याद करना बहुत ही आसान बन जाती है। जैसे कि साइन स्क्वायर अगर आपसे पूछ ले तो 1, और बराबर किधर जाएगा तो ये साइन चेंज करके जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो अपना लुक चेंज करके जाते होंगे, उसी प्रकार ये कॉस भी अपना लुक चेंज कर लेगा, यानी कि ये प्लस है तो माइनस में अपना रूप ले लेगा। ठीक है, आइए अगर आपसे पूछ ले कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1, तो वो साइन भी अपना रूप चेंज करेगा, यानी कि बराबर के इधर जाने पर अपना लुक चेंज कर लेगा। ये रहा आपको फर्स्ट टर्म। आपको शॉर्ट में बता दे तो साइन और कॉस स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यानी एससी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद करना ही होगा, या तो आपको समझना होगा, यानी कि एस प्लस सी, सिंपली आप याद करिए एस प्लस सी बराबर 1, बस
इसको समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा इसका, इसी टाइप में दूसरा एसटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि अब पहला में प्लस और शेष दो में माइनस माइनस। तो चलिए, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम लोग पढ़ते सेक स्क्वायर थीटा के बारे में, तो अब 1 और बराबर किधर जाएगा, तो हम आपको बोल दिए हैं कि जब भी जाएगा तो वो रूप चेंज करके जाएगा। अब ये माइनस में था, बराबर किधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा आपसे पूछ लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सिंपली आपसे फिर टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि एसटी का रिलेशन हम आप लोग को अभी बताए हैं, एससी, एसटी और सीसी बोतल का कॉन्सेप्ट। बस स्क्वायर चढ़ाकर और 1 के इक्वल कर देना, एससी, एसटी और सीसी बोतल। आइए इसमें अब इसका तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा जो है सीसी बोतल, यानी कि अब हमें यहां पर कंफ्यूजन हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस सेक ले या गॉट, है ना, सबसे ज्यादा बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन आती है। तो देखिए क्रॉस सेक में 5 लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें 5 लेटर है और इसमें 3 ही लेटर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बड़े भैया कौशिक आएंगे, ठीक है, और उसके बाद छोटे वाले भाई आते हैं, यानी कि कॉट आएंगे। तो आप भौगोलिक तौर पर आप दिमाग भी लगा सकते हैं। और कौशिक स्क्वायर थीटा अगर पूछे सिंपली, तो अब हम बोले थे कि ये अपना रूप बदल लेगा, यानी बराबर किधर गया तो माइनस है तो प्लस में, अब प्लस रहेगा तो माइनस में, यहां माइनस में कॉट था तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछ लिया, यानी कि ये अपना रूप बदल चुका था, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को घटा देंगे, 1 प्लस में अगर कुछ नहीं रहता है तो यहां पर प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आप लोग के भी मन में कुछ ना कुछ बातें छिपी हुई जरूर रहती है, उसी प्रकार 1 जो है अपने पीछे प्लस को छिपा के रखती है। आइए हम लोग समझते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कॉट पूछ दे, यानी कि इससे पहले पढ़े थे कि बराबर किधर जाकर कॉट अपना रूप चेंज कर चुका था, जैसे कि पिछले टाइप में देखे होंगे कि tan अपना रूप बदल चुका था, tan अपना रूप बदल चुका था, यानी tan स्क्वायर पूछे आपसे, और तो क्या कहेंगे इसको सेक स्क्वायर सिंपली रहेगा, और 1 जो है इधर आएगा, ये प्लस में रहता है और ये -1 बना दे, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर -1। उसी प्रकार इसमें भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। कॉट स्क्वायर पूछे तो अपना रूप ये इससे पहले बदल चुका है, यानी कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहां पर आपको एग्जामिनर कभी कभी बीटा, अल्फा, डेल्टा एंगल का मान अलग अलग देकर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करवा सकता है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, है ना। आप लोग को ये पहला, दूसरा, तीसरा और चारों टाइप उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 5वां टाइप है, इसको डिग्री वैल्यू, डिग्री का मान कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिर आपको कहेंगे कि ये 6 रेशियो के बारे में हम लोग पढ़े थे, आइए हम लोग फिर गिन लेते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 रेशियो आपको उंगली पर याद होनी चाहिए। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी ट्रिक से डिग्री वैल्यू ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो वैल्यू ज्यादातर आपसे पूछी जाएगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का कॉन्सेप्ट ज्यादातर पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इसको आप अगर समझ लेते हो तो शेष इस सब को याद कर लेने से, इस सब को अगर आप समझ चुके होंगे तो डिग्री वैल्यू में आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ सकता। आइए, और इसको तो आपको समझना ही नहीं होगा, अगर आपको याद भी नहीं होगा तो डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं।
हम लोग इसको आसान बना देते हैं, सरल बोले तो सरल। आइए सबसे पहले काउंटिंग आप जानते होंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और सबके नीचे हर में 4 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लाकर उस पर छत्ता यानी रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। अगर इसको आगे बनाते हो तो 0 बटे कोई भी संख्या वो 0 का रूप ले लेती है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा 0। अब इसको बनाएंगे, यानी कि अगर इसको आप सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व भी कर लेते हो तो ये 1 रूट 1 ही बनाएगा, और रूट 4 क्या बनाएगा, रूट 4 2 बनाएगा, क्योंकि आप लोग को यहां पर स्क्वायर का मीन रूल होता है, यानी कि अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का वर्गमूल है ना, स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है। यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। आइए अब इसको काटेंगे, जैसे कि 2/4 तो 2 कटेगा, एक मरतबे 1 दूनी 2 यानी 1/2। अब ये अपना अंदर रूट लाएगा, यानी कि रूट 1 तो 1 और रूट 2 का वैल्यू वहीं पर छोड़ देते, यानी 45 डिग्री का वैल्यू बोले तो 1/√2। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री का 1/√2। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब 60 डिग्री का रिलेशन देखते हैं, इसको काटेंगे, यानी कि √3 अपने अंदर लेके आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और √4 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये अपने अंदर 2 लेके आएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो √3/2। इसको काटेंगे तो 4 से 4 चला जाएगा, 1 के अंदर कोई रूट भी है तो नो प्रॉब्लम 1 ही आएगा। आइए 1 ऐसा बोले तो परिवार का सदस्य है जिसमें कॉम्प्रोमाइज करके चलता रहता है, बेचारे को न सर्द लगती है, न ठंड, न गर्मी, न बरसात, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, फिर से करते हैं साइन 0 डिग्री। सबसे पहले डिग्री वैल्यू में 0, 30, 45, 60 और 90 ये 4 और एक 5 रेशियो ही होते हैं। सिंपली तौर पर ये ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। अगर आप इसको समझ लेते हो, बना लेते हो या याद भी कर लेते हो तो फिर आपको कॉस समझने में दिक्कत नहीं होती है। हाँ, मगर ये ट्रिक अगर आप जानते हो तभी आपको दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। देखिए क्या ट्रिक है, कॉस थीटा के बारे में अगर पढ़े, ठीक है, जैसा कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, तो जो 0 का वैल्यू होगा कॉस वही 90 का वैल्यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो 90 होगा वो 1 के बराबर होगा, जो 60 होगा वो 30 के बराबर होगा, यानी कि साइन 60 और 45 का वैल्यू चेंज नहीं होता, यही इसका कंसेप्ट है। अगर साइन 45 देखिए इसका ये आप समझ सकते हैं, रिवर्स रेशियो 45 में ये चेंज नहीं करता है, 45 डिग्री पर ये डू नॉट चेंज, यानी कि अगर 1/√2 है तो 1/√2 होगा। यानी इसको आसान हो गया आपको याद करना 45 डिग्री वाले मान को। 45 डिग्री 45 के इक्वल ही होता है। 0 डिग्री अगर भी कभी रिटर्न करेगा तो वो 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री 0 डिग्री के साथ, इसीलिए डबल आपको तीर का निशान दिख रहा होगा। 45 डिग्री 45 के साथ और 30 डिग्री जो है ये इसके साथ 60 डिग्री के साथ, और 0 डिग्री 45 डिग्री ये आपको 45 डिग्री के साथ ही करेगा। और जैसा कि ये 3 अगर आप समझ लेते हो
तो आपको समझने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए जैसा कि आप साइन को समझ लिए तो कॉस को, यानी कि कॉस 90 का वैल्यू जो होगा है ना वो साइन 0 का होगा। जो कॉस 30 का वैल्यू होगा वो साइन 60 का होगा। ठीक है, उसके बाद जो 45 का होगा साइन 45 वही कॉस 45 का। जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू होगा, और जो साइन 0 का वैल्यू होगा वो कॉस 90 का वैल्यू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंसेप्ट याद होनी चाहिए। इसको आप चाहे तो नोट बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, साइन का कॉस से रिलेशन 0 90, 90 का 0, 30 का 60, 60 का 30 और 45 तो जानते ही हैं, दोनों आपस में भाई भाई है। तो उम्मीद है कि आप दो रिलेशन को आसानी से समझ चुके होंगे। ऐसे बॉन्ड बनाने में आप लोग केमिकल बॉन्ड फिजिक्स में ही पढ़े होंगे, बॉन्ड बनाने में, और आप लोग अपने निजी जीवन में भी समझते होंगे बॉन्डिंग क्या होता है। जैसे माँ का पिताजी से बॉन्डिंग, भाई का बहन से बॉन्डिंग, जैसे आपके और आपके पड़ोसी का बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग होता है। इसी प्रकार हम इसमें जोड़कर अगर पढ़ते हैं तो रिश्ते को जिस प्रकार समझना आसान होता है, उसी प्रकार हमें भी त्रिकोणमिति अनुपातों को, डिग्री के मानों को समझना आसान हो जाएंगी। तो आइए हम इसका अगला यानी टैन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सेकेंड टाइप को जरूर याद रखिए। सेकेंड टाइप में आप याद रखेंगे, अगर आपको कुछ याद ना भी हो तो आपको याद करने की यानी रटने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको फॉर्मूला ये टैन का फॉर्मूला याद है तो 1/cot थीटा, सिंपल इलेक्ट्रिक से बता रहे हैं। अगर आपको टैन का याद नहीं हो तो डोंट वरी, आपको टैन के बारे में पढ़ेंगे 1/cot थीटा। तो cot थीटा हमें याद होनी चाहिए, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सबसे बेस्ट है ये इसका नोट भुजनफल संबंध का। इसमें हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। अगर आपको साइन कॉस याद हो गया तो टैन का वैल्यू पुट करना आसान हो जाता है, यानी कि 0/1 0 के बराबर हो। अगर कोई भी संख्या 0 कोई भी संख्या हो तो वो 0 के बराबर होता है। एक नोट और पढ़े, 0 कोई भी संख्या बटे 0 तो ये इनफाइनाइट के बराबर होता है। इसको भी आप लोग अगर चाहे तो नोट डाउन, ये डब्ल्यू का निशान दिख रहा होगा या 2 अंडा कह सकते हैं, ये इनफाइनाइट का सिंबल होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, साइन के बारे में, टैन के बारे में जानते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी टैन का वैल्यू अगर निकालना चाहे 0 का तो साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 0/1 0 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार साइन टैन 30 डिग्री का अगर मान जानना चाहे तो बाई ट्रिक अगर हम याद कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन 30 बटे कॉस 30, 1/2 अब बटे √3/2, यानी 2 से 2 चला जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3। इसका वैल्यू हमें आ गया। बस आपको ये याद होनी चाहिए, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब 45 डिग्री में देखते हैं, यानी कि टैन 45, तो जिस प्रकार इस दोनों को किए हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे, यानी कि साइन 45 बटे कॉस 45, √2 से √2 चला गया, बचेगा 1। उसी प्रकार टैन 60 में, ठीक है, टैन 60 में तो साइन 60 बटे कॉस 60, साइन 60 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे √3/2 और इसका होता है 1/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, बचेगा √3, यानी टैन 60 डिग्री का वैल्यू √3। उसी प्रकार अभी हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट, ये 90 डिग्री में उपयोग करेगा। देखते हैं टैन 90 का हम अगर जानना चाहे तो जो साइन 90 का होगा बटे कॉस 90, तो 1/0। अभी बोले कोई भी संख्या रहे बटे में 0 आ जाए तो अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट के इक्वल आती है। ठीक है, अब देखिए अभी हम बताए हैं आपको रिलेशन साइन का
कॉस के साथ, 0 0 का 90 के साथ, 30 का 60 के साथ, 60 का 30 के साथ, 45 का 45 के साथ। ठीक tan और cot पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि आप टाइप थर्ड में पढ़ेंगे tan का पड़ोसी cot है, sin का पड़ोसी cos है, tan का पड़ोसी cot है, cot का पड़ोसी tan है। उसी प्रकार sec का पड़ोसी cosec है, cosec का पड़ोसी sec है। ये तीन बोले तो परिवार अगर आप बना लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपको फिर आगे याद करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। देखिए tan जो 0 का होगा, tan जो 0 का होगा वो cot 90 का होगा, यानी कि tan 0 है तो cot 90 का 0। tan 30 है 1/√3 तो cot 60 का 1/√3। tan 45 का 1 तो cot 45 का 1। इस रिलेशन को आपको याद कर लेना पड़ेगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा डिग्री वैल्यू में, जो कि आपको ये बहुत ही फायदा, आप जितना नीट जानते हो उतना ये फायदा आपको पहुंचा सकता है। तो देखते हैं उसी प्रकार जो 45 का है वो 45 का। अब देखते हैं tan 60 तो वो cot 30 का वैल्यू है, tan 90 वो cot 0 का वैल्यू है। अब सीधा से देखेंगे, यानी cot 0 जो होगा वो tan 90 के बराबर होगा, cot 30 जो होगा वो tan 60 के बराबर होगा, यानी कि इसको कोलिया रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, कोलिया रिलेशन कहना है इसे। ठीक है, आइए अब देखते हैं जो 30 का होगा, tan 30 का होगा वही cot 30 का वैल्यू होगा, जो tan 0 का होगा वो cot 90 का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलेशन आपको याद होनी ही चाहिए, ये रिलेशन आप लोग नोट डाउन बढ़िया तरीके से कर सकते हो। ये रहा। अब हम लोग जानते हैं सेक और कॉसेक के बारे में। तो आइए सेक थीटा में आप लोग पढ़ेंगे टाइप 2 में सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अगर आपको ऊपर के रिलेशन याद है, नीचे की नहीं भी याद है, तो इसको याद करना आसान हो जाती है। अगर सेक थीटा बराबर, अभी आप जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होती है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा, तो 1/cos 1 के बराबर होगा। उसी प्रकार 1, देखिए cos को याद करना ही होगा। देखिए सेक के लिए तो 1/√3/2, तो 1/√3, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि कोई भी संख्या ऐसे आपको मिलेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये पैर जो है इसका पैर √2 ये ऊपर चला आएगा और इसका सर √3 ये नीचे रहेगा। ठीक है, ये करने का, यानी कि 1/, है ना, कहेंगे √3/2 कहेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3। ठीक है, यानी कि 2/√3। सेक 45 के लिए 1/, अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, 1 यानी √2 ऊपर जाएगा तो √2 आ गया। उसी प्रकार 1/sin सेक कितना निकालना है, सेक 60 निकालना है, सेक 60, तो 1/cos 60 पुट करेंगे, यानी अगर यूं कहे तो सेक 60 डिग्री का हम वैल्यू निकालना, तो 1/cos 60 का वैल्यू पुटिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1/cos 60 का वैल्यू क्या होता है, आप यहां देख सकते हैं 1/2। अभी बोले हैं जो पैर होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो सर होगा वो नीचे, यानी 2 ऊपर चलाएगा और दे देगा सेक 60 का वैल्यू 2 दे देगा। उसी प्रकार सेक 90 का अगर आपसे पूछे तो सेक 90
1/cos90, 1/0 अभी हम आपको बताए हैं 1/0 अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट के बराबर होती है, अपरिभाषित। उस प्रकार अगर आप सेक को याद कर लिए या ड्रॉ कर लेते हो तो कॉसेक को याद करना और आसान हो जाती है, ठीक है। फिर वही रिलेशन 0 का 90 से, 90 का 0 से, 30 का 60 से, 60 का 30 से, 45 का 45 से, ठीक है। ये दोनों आपस में बेइंतहा एक दूसरे को चाहता है, यानी कि अपना मान बदलेगा नहीं। देखिए सेक 0 जो होगा, सेक 0 जो होगा वो कॉसेक 90 के बराबर होगा, यानी कि सेक 0 1 है तो कॉसेक 90 1 होगा। सेक 30 जो होगा, सेक 30 वो कॉसेक 60 का वैल्यू होगा, यानी कि सेक 30 2/√3 तो कॉसेक 60 2/√3। सेक 60 जो होगा वो कॉसेक 30 का होगा, सेक 60 जो होगा तो कॉसेक 30 के बराबर होगा, यानी कि अगर ये 2 है तो ये 2, इसको कह सकते हैं कोणीय गुणा, ठीक है। इस प्रकार से आप 30 और 60 का रिलेशन समझ सकते हैं, या इसका डबल भी कह सकते हैं। 30 का 60 है तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जो सेक 90 का होगा वो कॉसेक 0 का हो जाएगा, ठीक है। अभी भी ये देखिए, यानी कि 0 90 30 60 और 45 45 का रिलेशन अगर आप पर जान लेते हो तो इस टेबल को याद करने में आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, ये रहा आपके बेसिक लेवल का त्रिकोणमिति, जो कि त्रिकोणमिति एडवांस मैथ का ही पार्ट है। अब देखिए, इसमें हायर स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आप 11th 12th में जाएंगे तो इसको भी याद करना, या कभी कभी एग्जामिनर का कभी अगर माइंड भूल गया तो हाई लेवल अगर वो उठाना चाहा तो इन्हीं सभी फॉर्मूलों में से लाएगा, अन्यथा ये आपको 5 टाइम सफिशिएंट है आपको बेहतरीन से बेहतरीन त्रिकोणमिति को समझने के लिए। आइए हम कुछ विशेष भी जान लेते हैं। योग अंतर के लिए त्रिकोणमिति टिया, त्रिकोणमिति रेशियो साइन a प्लस बी या a माइनस बी रहे तो इसके लिए फॉर्मूला आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन a माइनस बी के लिए तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये प्लस माइनस का रिलेशन होता है। इसी प्रकार cos a प्लस बी के लिए तो cos a cos b, इसमें देखिए फर्स्ट में पढ़े थे sin a प्लस b, तो sin और cos का रिलेशन, sin a एंगल समान है, यानी कि sin a और cos b, ठीक है, और cos a sin b प्लस के साथ जाएगा। इसी प्रकार cos a प्लस b तो cos a cos b माइनस sin a साइन बी। इसी प्रकार cos a माइनस बी अगर आपसे पूछ ले तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये याद करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, इसको आपको समझने में दिक्कत होगी लेकिन डोंट वरी, इसको आप लोग समझिए, ये आपके यूजफुल होगा। tan a प्लस बी अगर आपसे पूछ ले तो tan a प्लस बी यानी tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। इसी प्रकार tan a माइनस b अगर आपसे कोई पूछे तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। cot a प्लस b बराबर अगर आपसे कोई पूछे तो cot a cot b माइनस 1 बटे cot a माइनस cot b। अगर आपसे पूछे कि सर यहाँ पर माइनस का कंसेप्ट क्यों नहीं दिए तो देखिए cot a माइनस b पूछे तो cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a cot b माइनस cot a होता है। अब आपसे ये दो टाइप इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है, साइन 2 थीटा बराबर कर सकते 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या इसको कर सकते हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, इसको कह सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या इसी को कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार tan 2 थीटा बराबर पूछे तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये रहा त्रिकोणमिति का आपको बेसिक्स एंड कुछ फॉर्मूला। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।